One must choose his work consciously, intelligently. सबको अपना काम जागरूक होकर सोच विचार पूर्वक चुनना चाहिए. One must choose his or her work consciously, intelligent, which is inherent in his or her personality. जो आपका स्वभाव में, आपकी प्रवृत्ति में है, जिसे आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा, उसी को ही आपका प्रोफेशन बनाना चाहिए. For that purpose, one has to find her or his profession. That means without getting any money and respect, also you want to do that work. Generally, हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम पैसा मिलता है या सम्मान मिलता है वही कार्य करते हैं. लेकिन बिना सम्मान और बिना पैसा का भी जो कार्य करना चाहते हैं आप, उसे आपका पैशन कहा जा सकता है. It can be rightly said, by moving one step ahead, you are willing to pay money in order to do that work. ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप सच में कुछ कार्य करना चाहते हैं, आपका वो पैशन है, तो आप पैसा देकर भी वो कार्य करना चाहेंगे. जैसे आप जाते हैं मूवी देखने, फिल्म हॉल के लिए, शॉपिंग के लिए जाते हैं, नई नई जगह घूमने जाते हैं, ऐसे कुछ कार्य ढूंढना है जो आप पैसा देकर भी करना पसंद करेंगे. There are 4 inherent qualities in every living human being. The first intrinsic quality is of learning and acquiring knowledge. सब आदमियों में और औरतों में 4 गुण स्वाभाविक है. उससे पहला गुण है सीखने का, ज्ञान आहरण करने का. The second intrinsic quality is of acquiring power, prestige and position. Second intrinsic quality है शक्ति का है. जो शक्ति होता है वो शासन करता है, वो नेम, फेम, पावर, पोजीशन, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है. The third intrinsic quality is of sharing, doing business, cultivating things, protecting living and non-living being. तीसरा क्वालिटी है बिजनेस करने का है, व्यापार करने का है और चीज़ों का रक्षण करना है. एंड द फोर्थ क्वालिटी इज ऑफ सर्विंग ऑल विथ ऑल कैपेसिटी. और चौथा क्वालिटी सब आदमी में है कि दूसरे का सेवा करना और खुद का सेवा करना, सब शक्ति लगा के. Hence, one has to observe and find out which qualities are more dominant in her or his personality, and according to that, she or he has to choose his or her profession. सबको थोड़ा बैठ के चुपचाप शांत हो के और अपने ज़िंदगी को निरीक्षण करना चाहिए, और जो क्वालिटी आप में ज़्यादा है जिससे आपका भी लाभ होगा और दूसरों का भी लाभ होगा, वही प्रोफेशन सबको चूज करना चाहिए. ये मेरा मत है. Ambition, comparison and leveling up some work as lower and higher. महत्वाकांक्षा, उच्चाभिलाष, जो हमें जनरली सब सिखाते हैं, माता पिता, शिक्षक, हमारा रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, राजनेता, धर्मगुरु. वो महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा आदमी को भविष्य की तरफ प्रेरित करता है, उसे वर्तमान में जीने नहीं देता. और वर्तमान ही एक रियलिटी है, भविष्य एक झूठ है, वो कभी आता नहीं. टुमारो नेवर कम्स, इट ओनली कम एज टुडे, दिस प्रेजेंट मोमेंट. हियर इज ओनली द पीस एंड नाउ इज ओनली द टाइम. कंपैरिजन एंड लेबलिंग सम वर्क एज लोअर एंड हायर. हमने कार्यों का विभाग किया है, कुछ कार्य श्रेष्ठ है, कुछ कार्य नीच है, इसलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है. इसलिए जिन्हें जो कार्य नहीं आता भी वही कार्य में चला जाता है. वो महत्वाकांक्षा के लिए, पैसा के लिए, सम्मान के लिए, और सारा जिंदगी दुखी होता रहता है. तो ये लेवलिंग हटा देना चाहिए. एक पियन को अपमान दिया जाता है, एक प्रेसिडेंट को सम्मान दिया जाता है,
प्राइम मिनिस्टर को सम्मान दिया जाता है और एक झाड़ूदार को, एक लेट्रिन टॉयलेट क्लीनर को असम्मान दिया जाता है। ये सब डिवीजन जब तक रहेगा तब तक आदमी को जो पसंद है वही चीज वो पसंद करके अपने अनुसार चुन नहीं सकता है। We have to destroy all these stupid system of the past. हमें जो अतीत का मूर्खतापूर्ण सिस्टम है उन्हें ध्वंस कर देना चाहिए, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। सर्विस ऑफ one's own self with sentiments, thoughts, words, deeds as well as the whole world be the goal of every human being, not pleasure, entertainment or indulgence. अपना सेवा अपने भावना, विचार, वाणी और कार्य के द्वारा और सारा दुनिया का सेवा करना सब आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। केवल प्लेजर या मनोरंजन किंबा अति भोग और उपद्रव नहीं होना चाहिए। वर्क मस्ट बी क्रिएटिव एज वेल एज प्रोडक्टिव। हमारा कार्य क्रिएटिव भी नहीं होता और प्रोडक्टिव भी नहीं होता। हम अतीत की मूर्खता को दोहराते जाते हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में क्या कर रहे हैं? जो अतीत में काम हुआ उसको ही खोज रहे हैं। कोई नई सर्च नहीं कर रहे हैं। सर्च फॉर ट्रूथ, सर्च फॉर रियलिटी, सर्च फॉर विजडम, सर्च फॉर ब्लिस हो नहीं रहा है। रिसर्च कर रहे हैं, रेफरेंस पुट कर रहे हैं, इसका उसका, ये इसने कहा है, वो इसने कहा है। तो तुमने क्या कर रहा है? तुम उन लोगों को दोहरा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए एजुकेशनल सिस्टम से कोई भी व्यक्ति कुछ इन्वेंशन या डिस्कवर आज तक नहीं किया है। जिन लोगों ने भी किए हैं वो सब बाहर के थे। जितने महान वैज्ञानिक है या कवि है या पोएट्स और पेंटर है, सब एजुकेशनल सिस्टम का बाहर है। इसलिए कहा जाता है ना, यूनिवर्सिटी से अगर कोई आदमी चला आए अपना बुद्धिमत्ता बचा के तो वो श्रेष्ठ आदमी है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है कि हमारा बुद्धिमत्ता, हमारा इंटेलिजेंस, रिबेलियस एटीट्यूड, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सब मार के बाहर निकाल देता है। हमें एक मशीन बना लेता है, एक गुलाम, ओबीडियंट स्टूडेंट। Action must be done by keeping the view of self-service as well as benefit of the whole world. Intelligent action are needed that must be done by conscious choice, not by natural instinct or compulsion of the society. सबको कार्य करना चाहिए जागरूक होके, समझदारी से, अपने प्राकृतिक इंस्टिंक्ट्स और कंपल्सन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा, पावरफुल रिच मैन या पॉलिटिशियन के द्वारा डराए हुए डर कर भी नहीं करना चाहिए। नो वर्क मस्ट बी कंसिडर हायर देन एनी अदर वर्क बिकॉज इट क्रिएट साइकोलॉजिकल डिवीजन। और हम पहले ही बात कर चुके हैं, नहीं करना चाहिए क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिवीजन क्रिएट करता है। एवरीबडी मस्ट डू द वर्क which they like, love and very much interested in doing. सबको ये सुविधा देना चाहिए कि वो खुद का पसंद का वर्क चुन सके। वरना इतने आदमी क्यों पैदा कर रहे हो? इतने सारे आदमी एक जॉब को, एक पियन के जॉब के लिए लाखों पोस्ट, ये कौन सी मूर्खता के परिणाम है? The most important thing to know that one has to do action which are most needed for the present time and situation. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी और यही समय के लिए और परिस्थिति के लिए जो एक्शन चाहिए वो करना चाहिए। हमारा जो पसंद का कार्य है वो तो करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ अभी चाहिए वो करना चाहिए। There must be balance between work and rest.